हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे थर्ड जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी। क्योंकि आप लोग पूछेंगे क्लास सिक्स की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ी ही नहीं। तो क्लास सिक्स और सिक्स की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा मतलब इतना ज़रूरी नहीं था जैसे हम पढ़ें, और इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी से आज दूसरा हमारा तीसरा दिन स्टार्ट होता है। तो आइए, मैं उसको पढ़ चुकी हूँ और उसकी छोटी सी शॉर्ट नोट बनाई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो नोट्स। देखिए, ये है हमारी क्लास सेवन की भूगोल की बुक। ठीक है, तो इसी बुक को पढ़ के मैं नोट्स बनाई हूँ। तो इस जैसे मैं क्या कैसे बनाती हूँ अपनी नोट्स, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, टोटल चैप्टर है इसमें 9। जैसे ये पहला चैप्टर है इसका पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से एनसीईआरटी में डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, जहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा देखिए, इस चीज़ को मैं हाईलाइट की हूँ और सेम यही चीज़ मैं अपनी नोट्स में लिखी हूँ। जैसे यहाँ देखिए पर्यावरण लिखा हुआ ना, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर या एनवायोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पड़ोस। तो जो चीज़ मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, देखिए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर लेती हूँ और फिर उसको अपनी शॉर्ट नोट में लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे परपटी के बारे में परपटी को परिभाषित किया गया था, तो मैं उसके बारे में भी यहाँ से इस लाइन को, इस वाक्य को उठा के अपने नोट्स में लिख ली हूँ। कैसे महाद्वीप कैसे बने हुए हैं, तो उसमें मुख्य रूप से कौन से खनिज सम्मिलित हैं, जैसे सिलिका और एल्युमिनियम। तो ऐसे ही पढ़ के मैं देखिए हाईलाइट करके फिर इसका शॉर्ट नोट बना देती हूँ। आइए मैं आपको अपना शॉर्ट नोट दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी शॉर्ट नोट। कक्षा 7 देखिए यहाँ पे पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। उसके बाद दूसरा पॉइंट पर्यावरण की परिभाषा है। तीसरा है पर्यावरण की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, इसमें स्थलमंडल को परिभाषित किया गया है। चौथा है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पांचवा है परितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसी प्रकार देखिए मैं पॉइंट 6, 7, 8, 9 और यहाँ फिगर के माध्यम से मैं क्रस्ट मेंटल कोड को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज मैं लिखी हूँ। आगे देखिए आप, आगे मेरा पॉइंट क्या है, आगे मेरा पॉइंट 10 स्टार्ट होता है। पॉइंट 10 से यहाँ पे देखिए आप इसको वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से ही अपनी शॉर्ट नोट बना सकते हैं, पर आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए मेरी शॉर्ट नोट है। अभी आप देख रहे हैं कि पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 18 हो गया, फिर 90, 20, 21, फिर और ऐसे आगे। आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए और तक ये पॉइंट्स खत्म होते हैं। टोटल कहाँ तक पॉइंट है, ये हमारा यहाँ तक है। उसके बाद ये की वीडियो की क्लास 7 की हिस्ट्री पे। तो नेक्स्ट डे मैं पढ़ूंगी क्लास 7 की हिस्ट्री। तो शॉर्ट नोट के माध्यम से मैं आपको उसको दिखाऊंगी भी, उसकी शॉर्ट नोट भी दिखाऊंगी। तो आप लोग भी